स्टार इन मेकिंग हसन नवाज आज फिर उसने साबित किया है कि क्यों इस लड़के की हसन नवाज की इतनी बात होती है। बिकॉज बहुत पोटेंशियल मौजूद है उनके अंदर और अपनी जो अच्छी फॉर्म है T20 सीरीज से उसको कैरी किया वनडे के अंदर भी। इनफैक्ट आई वुड से PSL से जो उनकी फॉर्म लगी हुई है उसको वो थ्रू आउट कैरी कर रहे हैं। और आज पहले वनडे के अंदर भी हसन नवाज हीरोइक इनिंग खेली है जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस निचले दर्जे की वेस्ट इंडीज साइड से भी क्लोज मैच जाके जीता। तो ये आपके हुसैन तलत और हसन नवाज अगर ये इस तरह की इनिंग ना खेलें जिस तरह इन्होंने खेली है, जो कि बिल्कुल आसान नहीं होती है, ये बात आप लोग समझ लें। मुश्किल जगह पे बैटिंग आती है, प्रेशर सारा इन पे होता है लोअर ऑर्डर पे, स्पेशली जब चेस कर रहे हो और आपके ऊपर वाले बैट्समैन जो हैं सेट होके आउट हो जाते हैं, तो सारा जो प्रेशर है वो निचले वाले। और फिर यहाँ पे अगर दुनिया भर में आप देखेंगे जो लोग जिनकी रेशियो अच्छी है परफॉर्मेंस करने की, वो लोग होते हैं जो रेगुलरली टीम के अंदर खेल रहे होते हैं। एंड वेयर एज हमारे जो दो प्लेयर इस प्रेशर सिचुएशन के अंदर जाते हैं या खेल रहे थे कल के मैच में, वो दोनों एक तो नए हैं बहुत ज़्यादा हसन नवाज, दूसरा हुसैन तलत का बहुत अरसे बाद जो है कम बैक हुआ है। और हुसैन तलत की जो इनिंग है वो बहुत वैल्यूबल है उस पार्टनरशिप के अंदर, और इसलिए भी बहुत तारीफ़ के काबिल है कि बहुत अरसे बाद उनको जो है चांस मिला इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। बड़े अरसे से वो बाहर थे, फिर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस की, जब उनका नाम आया लोगों ने आवाज़ें उठाई और फिर वो टीम के साथ कैरी हो रहे हैं थ्रू आउट। और आज के मैच के अंदर जब उनकी बैटिंग आई, सिचुएशन काफ़ी टफ थी, मुश्किल थी, उन्हें शुरू से ही एक्सेलरेट करना था। और एक ऐसा प्लेयर जो बहुत देर के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में आ रहा है, उसके लिए ये मुश्किल होता है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत सारे थॉट्स जो हैं आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, क्लैरिटी कम होती है ऐसी सिचुएशंस के अंदर। इसलिए जब आप इस तरह की इनिंग खेलते हैं तो वो ड्रेसिंग रूम के अंदर भी बहुत पजीराई मिलती है। और आई एम श्योर कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर आज हसन नवाज और हुसैन तलत की ज़रूर तारीफ़ हुई होगी। और ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है इन दोनों की जो इनिंग्स है, वो इसी वजह से है। और हसन नवाज दूसरी तरफ यंगस्टर हैं, ज़्यादातर क्रिकेट वो T20 की खेले हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर क्रिकेट यार वो खेले ही टॉप ऑर्डर के अंदर हैं, वो खेले ही ऊपर वाले नंबरों पे हैं, वो निचले वाले नंबरों पे बहुत कम खेले हैं जहाँ स्पेशली। और बड़ा कम होता है क्योंकि ये सबसे मुश्किल नंबर है, बड़ा कम होता है कि इतना कंसिस्टेंटली जो है कोई आके परफॉर्मेंस करे। बिकॉज रीसेंट पास के अंदर आपने देखा होगा क्योंकि ये नंबर मुश्किल है, हमने बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा लंबे रन दिए। आप गिन सकते हैं, आसिफ अली थे, खुशदिल बड़ी देर तक इस नंबर पे खेलते रहे, फिर कभी शादाब और कभी नवाज़, ये चीज़ें चलती रही। इनफैक्ट कोई कोई सेटल ही हो नहीं पाया। लेकिन जब से हसन नवाज आए हैं वो इस नंबर को ओन कर रहे हैं, जहाँ पे वो टीम के लिए खेल रहे हैं। याद रहे कि ये टीम के लिए खेल रहे हैं और ये इस तरह के यंगस्टर हैं जिनको पूरी सपोर्ट की ज़रूरत है। दुख होता है देख के कुछ लोग अपने ही यंगस्टर्स के अगेंस्ट उनके फ्लॉज निकाल रहे होते हैं, अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं। मतलब फिर यही दुनिया है, इस तरह आगे भी चलना है। इट्स ओके। बस आप लोग से ये गुजारिश है कि देखिए उन लोगों को कि वो कौन लोग हैं और उनका एजेंडा पीछे पाकिस्तान की सक्सेस है या सिर्फ अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स को हर हाल के अंदर डिफेंड करना, और जो भी कोई नया आ रहा है उसको ना उसकी तारीफ़ करना ना उसको सेटल होने देना, जो कि बिल्कुल मुल्क के ख़िलाफ़ एक चीज़ है। उसके बाद आप ऊपर वाले बैट्समैन की बात करते हैं, साइम अयूब को एक अच्छा बॉल हुआ, सील्स जो जो ब्रेक्स थे उनके ब्लेड्स थे गालिबन बॉलर, वो तो एक नॉर्मल से ही बॉलर नज़र आए। ना उनके पास उस तरह का स्विंग था ना पेस थी, सिर्फ हाइट थी। 3 ओवर ही ऊपर से उन्होंने किए और उसके बाद फिर जोसेफ उनकी जगह आ गए। अब इनकी जो दो मेन बॉलर्स हैं इस टीम के अंदर वो है एक जोसेफ और एक सील्स, दोनों ने डिसेंट बॉलिंग की ऊपर से। और उस टाइम पे जब साइम अयूब आउट हुए थे, बाबर आजम ने अच्छे तरीके से प्रेशर अब्जॉर्ब किया। जैसा कि हमने दूसरे प्लेयर्स के लिए कहा है कि मुश्किल हो जाता है जब काफ़ी देर के बाद आप खेलो,
और इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेल के आए हो। तो बाबर आजम की जो शुरू के अंदर इनिंग थी जहाँ पे अच्छा डिफेंस चाहिए था, जहाँ पे प्रेशर को अब्जॉर्ब करना था, जहाँ पे मतलब उन्होंने ख़ुद भी सेटल इन होना था, बिकॉज़ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अरसे बाद जो है बाबर आजम मैच खेल रहे थे और उनकी जो फीट मूवमेंट्स थी वनडे के हिसाब से टिपिकल जो कि नेचुरली उनमें आती वो अच्छी नज़र आई, उनका बैलेंस बेहतर नज़र आया। उन्होंने वो जो पीरियड प्रेशर वाला था जहाँ पे एक आउट हुआ था और 280 चेज़ कर रहे थे, उसको अच्छे तरीके से निकाला। अब्दुल्ला के साथ छोटी सी पार्टनरशिप उनकी लगी, फिर अब्दुल्ला लेग बिफोर हुए जोसेफ से, और उसके बाद जो है रिजवान आए क्रीज के ऊपर और बाबर आजम आए। गालिबन बाबर आजम 20 पे खेल रहे थे जिस टाइम रिजवान अंदर आए। अब ये दो मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के और ये क्रीज के ऊपर हैं। अगर रीसेंट पास के अंदर भी देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो ज़्यादातर क्रिकेट खेलते थे, जो सीनियर होते थे, जब वो क्रीज के ऊपर होते थे तो सारा प्रेशर भी खुद लेते थे और मैच को भी पूरा आसान करके आते थे ज़्यादातर दूसरों के लिए। तो जहाँ तक शुरू की बात थी, बाबर ने टाइम लिया, ठीक है, रिजवान भी काफ़ी देरों बाद खेल रहे थे, ठीक है, लेकिन जब आप सेट हो जाते हैं, सेट होके फिर आप थोड़ा एक्सेलरेट करते हैं, आप थोड़ी सी एवरेज को नीचे लेके आने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजवान और बाबर दोनों उसमें लेट हुए, उसमें देर तक जो है ना एक ही फ्लो के अंदर पार्टनरशिप डेवलप करने के अंदर वो लगे रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान पास्ट के अंदर बहुत मैचेस हारता है, बिकॉज पाकिस्तान कैलकुलेट, हम नहीं कहते कि कोई अपने लिए खेल रहा है या कोई मुल्क के लिए खेल रहा है, इट्स ओके, लेकिन अगर ये लफ्ज़ नहीं कहना कि कोई अपने लिए खेल रहा है या ज़्यादा स्लो खेल गया, तो फिर ये बेटर लफ्ज़ होगा कि इनको कैलकुलेशन नहीं आती है, इनकी कैलकुलेशन में बहुत कमी है। जहाँ दूसरे दुनिया के प्लेयर्स जो हैं, स्पेशली सीनियर जो ज़्यादातर क्रिकेट खेल जाते हैं, वो कैलकुलेट बहुत अच्छे से करते हैं गेम को, वो क्रैक डाउन करते हैं। अच्छा, अभी हमारे ये इतने आउट हो गए हैं, पिच ऐसा खेल रहा है, ये बॉलर्स बॉलिंग कर रहे हैं, इसको हमने यूं खेलना है, अभी ये पार्ट टाइम आया है, इसको हमने एक्सेलरेट करना है, एवरेज 10 की जा रही है, इसको 8 पे लेके आना है, ये ग्राउंड का एरिया छोटा है, इसको हमने यूटिलाइज करना है। ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, जो अंदर खेल रहे होते हैं और स्पेशली सीनियर प्लेयर्स वो अपने जेहन में रखते हैं, उनको पता होता है। लेकिन पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स जो हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है, वो कैलकुलेशन में ही मार खा जाते हैं। उनकी कैलकुलेशन इतनी वो बहुत ज़्यादा ही, देखिए एक टाइम होता है, जिस तरह हमने कहा कि शुरू के अंदर जब अच्छे डिफेंस की ज़रूरत थी, बॉल थोड़ा सा घूम रहा था, खुद भी अपना कॉन्फिडेंस भी, बड़े अरसे बाद बाबर क्रिकेट खेल रहे थे रिजवान, तो बोला, लेकिन फिर जब आप सेट हो गए, फिर आपने उसको लंबा 30-35 के बाद थोड़ा सा एक्सेलरेट करना होता है चीज़ों को, वो नहीं करते हमारे प्लेयर। और इसी तरह एक 73 के स्ट्राइक रेट से खेला और एक 76 के स्ट्राइक रेट से खेला। बाबर आजम 50 नहीं कर सके और रिजवान ने 50 तो ज़रूर किया, लेकिन जिस टाइम पे वो आउट हुए, वो टाइम फिर आउट होने वाला नहीं था। एक तो ऑलरेडी आप एक्सेलरेट जो है या जारहाना खेलना लेट स्टार्ट करते हैं, बहुत लेट, और फिर जब बिल्कुल यहाँ तक चीज़ें आ जाती हैं दूसरों के लिए, वहाँ पे आप आउट होके चले जाते हैं। फिर अगर आप आउट होके चले गए तो इतनी मुश्किल सिचुएशन थी हुसैन तलत के लिए और हसन नवाज के लिए। तो जब आप दोनों आउट हो गए हैं तो सारा तो उन पे आ गया, और वो कौन है? वो बेचारे नए प्लेयर्स हैं। अच्छा, नए प्लेयर्स के लिए सीनियर प्लेयर्स आसानी पैदा करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं देखेंगे कि आसानी पैदा होती है। यहाँ पे और मुश्किलात पैदा की जाती हैं। इसीलिए ये जो नीचे यंग प्लेयर्स जिस नंबरों पे इनिंग्स खेलते हैं, हम कहते हैं कि वो आउटस्टैंडिंग इनिंग है, बिकॉज वो सीनियर प्लेयर्स जो पिछले 10-10 साल से खेल रहे हैं, उनकी भी जो गंद उन्होंने फैलाया होता है उसको भी साफ कर रहे होते हैं। और ये ड्रेसिंग रूम में उनको पता होता है, लोगों को पता होता है। तो इसी वजह से ये जो निचले प्लेयर्स की अगर फॉर एग्जांपल ये चेज़ ना कर पाते या हसन नवाज आउट होता रिस्क लेते हुए, हुसैन तलत आउट हो जाता, फिर कौन करता ये स्कोर? ये जो छोड़ के गए थे इस एवरेज के साथ, कौन करता? तो ऑब्वियसली फिर किसी से क्योंकि होना नहीं था, फिर आपने कहना था जी वो तो 40 कर गया है, वो तो 50 कर गया, बाकी क्या करें? और यही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का 40-50 मैटर नहीं करता, कैलकुलेशन भी मैटर करती है गेम की। और ये इस तरह कैलकुलेट करते हैं गेम को कि अपने लिए चीज़ें आसान करके बगैर किसी रिस्क लिए खेल जाते हैं, अपना कर जाते हैं, और फिर निचलों के लिए जो है मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर एक्सेप्शनल इनिंग्स खेलनी पड़ती है। और अब आप मुझे बताइए कि एक्सेप्शनल इनिंग्स हर रोज़ खेली जाती हैं?
अगर हर रोज खेली जाती है तो आपके सीनियर प्लेयर्स क्यों नहीं एक्सेप्शनल इनिंग्स खेलते, वो क्यों नहीं उस तरह हर इनिंग में खेलते। हमें तो अरसा हो गया देखे हुए यार कि आपके सीनियर प्लेयर्स ने कोई बड़ी ज़बरदस्त कोई इनिंग खेली हो, हम तो थक गए ये सोच सोच के कह कह के यार अच्छा अभी खेलते हैं अभी खेलते हैं। नहीं, नॉर्मल वही स्टोन एज क्रिकेट। मतलब अभी तक आपके सीनियर प्लेयर्स, लोगों की दुनिया के सीनियर प्लेयर्स होते हैं कि वो इस तरह के कॉन्फिडेंस के अंदर होते हैं कि वो आपकी पूरी टीम को खड़ा करते हैं, बैकबोन बन जाते हैं। हमारे वाहिद सीनियर प्लेयर हैं जो पिछले 4 सालों से ना अपनी फॉर्म बहाल करने के चक्करों में लगे हैं। वो अपनी फॉर्म के चक्करों में पूरी टीम को मुश्किल में डालते रहते हैं। यही हो रहा है। कभी नहीं हमने देखा कि हाँ जी आपके सीनियर प्लेयर फुल फॉर्म के अंदर हैं, अभी ये सिर्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं और ऐसी इनिंग्स खेल रहे हैं या ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं कि बच्चों के आगे ढाल बन के खड़े हो गए, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नहीं, उल्टा ही देखने को मिलता है, बच्चे सीनियर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही हिसाब किताब है पाकिस्तान का चल रहा। और फिर ये कहते हैं हम तारीफ करें, क्या भाई, तो ठीक है जी, वेल डन, जयदेव जी खुश हो गए। और फिर आपकी बॉलिंग, कोई चक्कर नहीं है, आपकी बॉलिंग एक लग रहा था कि कल जो है या आज अब से कि एक जैसी टीमें खेल रही, दोनों टीमें बिल्कुल मुकाबले की और टक्कर की, 6, 7, 8 नंबर की टीमें। मतलब आप बेशक बॉलिंग देख लें, बेशक आप बैटिंग देख लें, लग रहा था कि एक साइड एक जैसी टीम है। और पाकिस्तान कल के मैच में उनसे थोड़ा सा बेहतर खेला, बहुत क्लोज जाके जीता। और यूं ही बॉलिंग में आप देख लें, आपके हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि आपकी बॉलिंग एक अच्छा ग्रुप डेवलप नहीं है। बॉलिंग भी ऐसा है, कॉन्फिडेंस में नहीं है, दोनों बॉलर्स, तीनों बॉलर्स रिदम में नहीं है आपके तीनों बॉलर्स। उस तरह आउट नहीं कर रहे, पेस नहीं निकल रही, कंसिस्टेंटली तेज बॉलिंग नहीं हो रही। नसीम शाह रिदम में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे बड़े अरसे से। इसी वजह से उनको ड्रॉप किया गया, उनको निकाला गया टीम से कि अपनी बॉलिंग पे काम करेंगे, रिदम पे काम करेंगे, फिटनेस। लेकिन आज भी उसी तरह टाइट भागते हुए नज़र आ रहे हैं। 4-5 बॉल एक जगह पे हम नहीं देख रहे हैं आके के पक्का करके किसी को आउट किया हो। या जो आपके पास्ट के अंदर बॉलर्स वो पिच तो निकाल ही देते थे, कोई यॉर्कर्स अच्छे लग रहे हो, कोई ऐसा रिवर्स स्विंग हो रहा हो, कुछ भी नहीं देखा। एक बॉल इधर एक बॉल इधर, बैट्समैन गलती करके आउट हो जाए तो हो जाए। आप लोग एज अ बॉलिंग यूनिट प्रेशर नहीं बिल्ड करते, सफोकेट नहीं करते। आपके पास वो पेस कल के मैच, आज के मैच में तो बिल्कुल नज़र नहीं आई, पेस थी नहीं। और आजकल तो पेस से ही आपने आगे जीतना है, नहीं तो इस तरह की टीम के खिलाफ ठीक है परफॉर्मेंस हो जाती है, लेकिन अच्छी टीमों के खिलाफ ही आपने अच्छी टीम बनना है तो आपकी किटी के अंदर एक एक्सप्रेसिव बॉलर होना चाहिए, जो कि नहीं है। हारिस है वो इनकंसिस्टेंट है, वो कंसिस्टेंटली बॉलिंग नहीं करते। एक मैच अच्छा तो 5-6 मैच बुरे। अब यही कोशिश हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं किसी न किसी तरीके से उनकी फॉर्म बहाल हो जाए यार, फॉर्म में ही बहाल हो जाए। वो मतलब प्लेट में रख के मैच उनको मिल रहे हैं कि यार खेलते रहो, कभी तो तुम आउट करोगे, कभी तो तुम अच्छी बॉलिंग करोगे। तो यही चल रहा है बड़े अरसे से। और जब वापस आए आप देख ले, बॉलिंग 132 की आपके फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे ज़्यादातर, 132, 133। नसीम शाह ने एक आधा बॉल 140 पे टच किया, बाकी आप नॉर्मल एवरेज पेस देख ले 133, 34, 132। ये पेस आ रही है आपकी फास्ट बॉलिंग की, जो एक टाइम पे आप लोगों का सबसे लीथल वेपन हुआ करता था। आज आप देख लें कि 132 की पेस पे बॉलिंग हो रही है, फिर कहते हैं कि नहीं हम ज़्यादती करते हैं, हम बोल रहे हैं। क्या करें? ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, आवाम को बताएंगे तो कोई बेहतरी के चांस बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए, बताइए। क्योंकि वहाँ से तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, वहाँ से तो अभी तक आपको 9वें नंबर पे टीम पहुँच गई है और यही आवाज़ आती रही है, सब अच्छा है जी, सब अच्छा है। ना किसी यंगस्टर्स को खेलने दिया, ना डेवलप किए, ना कुछ। आज देख लें वही यंगस्टर्स आपको हर जगह मैच खिला रहे हैं, जिता रहे हैं। इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके जो इनफॉर्म बैटर्स हैं या प्लेयर्स हैं उनको टीम में होना चाहिए। अभी सर साहिब ज़्यादा फरहान है, आई थिंक उनको इस टीम के अंदर फ़खर जमान जब इंजर्ड हुए थे होना चाहिए था, इसलिए कि इनफॉर्म बैटर हैं। देखा है ना कि हसन नवाज़ में और बाकी सारे प्लेयर्स में फ़र्क नज़र आया, क्यों? वो इसीलिए कि वो इनफॉर्म है, वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं थ्रू आउट, और वो उनकी जो मुल्क है उन्हें कैश कर रहा है, पाकिस्तान उन्हें
वनडे के अंदर भी। तो इसी तरह अगर साहिबजादा फरहान भी साथ होते तो उनकी फॉर्म भी जो है वो काम आती पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, किसी और के नहीं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, ना ही हम ऐसा सोचते हैं। टिपिकल एक जो माइंडसेट होता है कि जो ऑर्डर आए ने वो पूरे करते हैं, जो ऑर्डर हैं वो कंप्लीट करने। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि पाकिस्तान टीम के अंदर, ना ही आपकी कोचिंग स्टाफ के अंदर, ना ही पाकिस्तान टीम के अंदर कोई ऐसा लीडर आया हो जो विजनरी हो, जिसको नॉलेज हो और वो फिर अपने नॉलेज के हिसाब से डिक्टेट कर सकते हैं अगर करना पड़ रहा है कहीं पे डिसीजन लेने के लिए, और पाकिस्तान टीम को अपने सहारे पे ऐसे डिसीजंस हो के ऊपर लेके जाए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपना अपना है। कोच है तो वो अपनी जॉब बचाने की कोशिश करता है, प्लेयर्स हैं तो वो अपनी जॉब बचाने की कोशिश करते हैं। तो हर तरफ ये ना, यहाँ अपना सिलेक्टर्स हैं वो अपनी। अभी सुफियान मुकीम देखें, इब्रार बाहर बैठा हुआ है। अब आई डोंट नो इब्रार जैसा बॉलर क्यों बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि जेन्युइनली इब्रार इज़ अ गुड बॉलर। उन्होंने प्रूव किया है। पहले उसको T20 में आपने साइड पे रखा बांग्लादेश, फिर आपने यहाँ पे भी जो है ना वेस्ट इंडीज़ में भी उनको ट्राई आउट नहीं किया, अब आप वनडे भी नहीं उनको खिला रहे हैं। सुफियान मुकीम इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, लेकिन सुफियान मुकीम आज के मैच के अंदर लगा कि वो अभी 10 ओवर्स के लिए तैयार नहीं है पूरी तरीके से। तो आप उन्हें 4 ओवर्स के लिए रखिए संभाल के, उनसे 4 ओवर करवाइए, उनको T20 की हद तक अच्छे तरीके से रखिए। उनको अभी वनडे में डाल के आप उनका कॉन्फिडेंस ख़राब करेंगे, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंट बॉलिंग नहीं की। बहुत ज़्यादा बीच में जो रेशियो थी बुरे बॉल की वो भी बहुत ज़्यादा थी। तो आप उसको पहले यहाँ पे एक्सपीरियंस दें, उसकी फ़िटनेस पे काम करें T20 के अंदर, और जब आपको लगे कि इसको एक्सपीरियंस आ गया है, फिटनेस आ गई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आप 10 ओवर में लेके आएँ। आई थिंक आपके पास 10 ओवर का और 4 ओवर का भी बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है ऑलरेडी, वो है अब्रार। तो अब्रार को यूटिलाइज़ करना है। और फिर फ़हीम अशरफ खेले हैं, हारिस बाहर हैं, 3 ओवर किए हैं फ़हीम अशरफ ने, 3 ओवरों में 18 उनको गालिबन हुआ है। तो ये चीज़ें हैं, दोनों मोरलेस एक तरह की चीज़ें हैं। दोनों टीमों की तरफ से काफ़ी गलतियां हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी काफ़ी गलतियां हुई हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की यंग गन्स ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाया और मैच जितवाया। तो अभी भी आप देख लें कि आपकी टीम को जो फ़ायदा दे रहे हैं ना, वो जवान ही है, वो आपके सीनियर नहीं है। हाँ, ठीक खेले, बेहतर खेले, स्ट्राइक रेट्स बेहतर होने की ज़रूरत है। वनडे क्रिकेट भी आगे जा रही है और बॉलिंग के अंदर भी पाकिस्तान को बेहतर करने की ज़रूरत है। 280 290 ठीक है कराएं, लेकिन किस तरह करा रहे हैं ये भी मैटर करता है। सो एक अच्छा मैच था, पाकिस्तान जीता, जीत ज़रूरी है। अब अगला मैच होगा, होपफुली जो हर दिन पाकिस्तान जो है वो इम्प्रूव करे, अपनी क्रिकेट को आगे लेके जाए, उसके लिए जीत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीतेंगे तो कॉन्फिडेंस आता रहेगा और जीत के सीखने का मज़ा ही है। ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Henry, and he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.